चंदनपुर गांव की धरती इतनी उपजाऊ थी कि मानो खुद सोना उगल रही हो। इस मिट्टी को खून पसीने से सींचने वाला था मेहनती किसान मोहन। मोहन के पास बस 2 बीघे का छोटा जमीन का टुकड़ा था, लेकिन हर साल यहाँ से गांव की सबसे अच्छी फसल निकलती थी। यही वजह थी कि लालची जमींदार सेठ करोड़मल की नजर हमेशा इस खेत पर टिकी रहती थी। एक दोपहर को सेठ अपने 2 गुर्गों के साथ मोहन के खेत में पहुंच गया। मोहन उस वक्त पसीना पोंछते हुए पौधों की निराई कर रहा था। सेठ ने ठट्ठा मारकर बात की। मोहन ने तुरंत प्रणाम कर आने का कारण पूछा। सेठ ने जेब से मुहर लगा कागज निकालकर जमीन पर फेंक दिया। उसने दावा किया कि पिछले साल सूखे में मोहन ने उससे 500 रुपए उधार लिए थे। शर्त थी कि 1 साल में पैसा न लौटाने पर जमीन उसकी हो जाएगी। मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा कि उसने कभी उधार नहीं लिया। सेठ ने कागज पर अंगूठे के निशान दिखाकर कल सुबह तक जमीन खाली करने का आदेश दिया, फिर अपने लोगों के साथ वहां से चला गया। रात को हवा धीमी चल रही थी। चारों ओर घना अंधेरा फैला था। मोहन गहरी नींद में सो रहा था। तभी 2 आदमी चुपचाप उसके घर के पीछे खेत की तरफ बढ़े। वे सेठ करोड़मल के गुर्गे थे। उन्हें हुक्म मिला था कि आज रात ही फसल बर्बाद कर दें, ताकि मोहन घुटनों पर आकर जमीन के कागज पर अंगूठा लगा दे। दोनों बाड़े के पास पहुंचकर रुक गए। पहले गुर्गे ने दूसरे से मशाल मांगी, दूसरे ने मशाल निकाली। सूखे भूसे की तरफ बढ़ने लगे कि तभी मोहन की नींद टूट गई। उसे बाहर से आहट सुनाई दी थी। वह चुपचाप उठा, दरवाजा खोलकर बाहर निकला। उसने दूर से दोनों को मशाल लिए खेत में घुसते देख लिया। मोहन गुस्से से भरकर जोर से चिल्लाया, रुक जाओ कमीनों, मेरे खून पसीने की कमाई को हाथ लगाया तो आज तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। भाग जाओ यहाँ से, वरना आज तुम दोनों यहीं दफन हो जाओगे। 2 गुंडे मोहन के खेत के किनारे खड़े होकर चिल्लाए, तू बहुत पछताएगा मोहन, सेठ तुझे छोड़ेगा नहीं। ये कहकर वे दोनों घबराकर वहां से भाग गए। मोहन अपनी पत्नी राधा के पास गया। राधा घबराई हुई पूछती है, क्या हुआ जी, ये लोग कौन थे? मोहन ने गुस्से में जवाब दिया, ये सब सेठ करोड़मल के गुंडे थे। वो हमारी जमीन छीनने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। कल पंचायत में हमें अपना हक साबित करना ही होगा। फिर वो गांव के रामू काका के पास गए। मोहन ने निवेदन किया, काका आप तो जानते हैं कि मैंने कभी सेठ से कर्ज नहीं लिया। कल रात उसने मेरा अनाज जलाने के लिए ही ये गुंडे भेजे थे। क्या आप कल पंचायत में मेरे हक में गवाही देंगे? रामू काका सिर झुकाकर डर से बोले, मुझे माफ कर दे मोहन, मैं एक गरीब आदमी हूँ। अगर मैंने सेठ के खिलाफ मुंह खोला तो वह मेरा घर भी छीन लेगा। तू भी जमीन देकर अपनी जान बचा ले बेटा। मोहन उदास और निराश होकर अपने घर लौट आया। वह राधा से निराश होकर बोला, पूरे गांव में कोई हमारे साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। सेठ का खौफ इतना ज्यादा है कि सच जानते हुए भी सब चुप हो गए हैं। मैं हार गया। राधा ने उसका हाथ थामकर बोली, नहीं, हम अकेले जरूर हैं लेकिन कमजोर नहीं। भगवान सच का साथ देते हैं। सेठ ने जाली कागज बनवाया है ना, तो उसमें ही कोई झूठ छिपा होगा। मोहन की आंखें अचानक खुल गईं। उसे सेठ के दावे की कमजोरी याद आ गई। सभी लोग सांस रोककर मोहन की ओर देख रहे हैं। सेठ करोड़मल के पैर अचानक कांपने लगते हैं। वह जल्दी से आगे बढ़ता है और चिल्लाता है, ये क्या हरकत है? तुम मेरे सबूत को बिगाड़ रहे हो। वह कागज छीनने के लिए हाथ बढ़ाता है। सरपंच उसे आवाज देकर रोकता है, जब तक जांच पूरी नहीं होती कोई हाथ नहीं लगाएगा। सेठ जबरदस्ती करने से रुक जाता है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें निकल आती हैं। मोहन धीरे धीरे कागज के हर कोने पर पानी डालता जा रहा है। पूरा कागज पानी से गीला हो जाता है। वह खाली कटोरी जमीन पर रखता है और पंचायत की ओर देखता है। मौन पूरे मैदान में फैल जाता है। सब लोग कागज की ओर देख रहे हैं। पंचायत की बैठक में मोहन ने दावे के कागज पर एक बूंद पानी गिराया। तुरंत ही वहां की स्याही फैलने लगती है। मोहन ने सरपंच की ओर इशारा करते हुए कहा, देखिए सरपंच जी, यह स्याही तो अभी की है, जरा सा पानी लगते ही फैल गई। इसका मतलब साफ है, यह कागज आज का है और यह दस्तावेज जाली है। यह सब देखकर पंचायत में मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। सेठ करोड़मल और उसका मुनीम घबराकर पसीना पोंछने लगते हैं। स्याही अभी भी गीली है। अगर यह कागज 1 साल पुराना होता तो पानी से इस तरह कभी नहीं गलता। सरपंच ने गुस्से से सवाल किया, क्या तुम पंचायत को बेवकूफ समझते हो? मुनीम तुरंत घुटने टेककर बोला, सरपंच जी, ये मेरी गलती है। सेठ जी ने ही मुझे कल रात धमकी दी थी कि अगर मैंने मोहन के नाम का जाली कर्ज का कागज नहीं बनाया तो वह मुझे नौकरी से निकाल देंगे। सेठ जी गांव के और भी कई किसानों की जमीन ऐसे ही हड़पना चाहते थे। मोहन ने कहा,
देखा सरपंच जी, एक गरीब की ईमानदारी सेठ के लालच और धोखे से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। सच्चाई आपके सामने है। पंचायत ने सब कुछ सुन देख लिया है। सरपंच ने फैसला सुनाया। सेठ करोड़मल, तुमने सिर्फ एक गरीब किसान को धोखा देने की कोशिश नहीं, बल्कि पूरी पंचायत का मजाक उड़ाया है। तुम्हारी सजा यह है कि आज से तुमने जितने भी छोटे किसानों पर लगाए भारी ब्याज वाले कर्ज, वह सब माफ किए जाते हैं। साथ ही तुम्हें मोहन को 10 शून्य हर्जाना देने होंगे। अगर तुमने यह फैसला नहीं माना तो तुम्हें गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। मोहन ने सरपंच के पैर छुए और कहा, धन्यवाद सरपंच जी, आपने आज सिर्फ मेरी जमीन नहीं बल्कि एक गरीब के विश्वास को बचाया है। पंचायत में हारने के बाद सेठ करोड़मल बाहर निकलते समय दांत पीस रहा था। कुछ दिन बाद गर्मियों का मौसम आ गया। गांव की फसलों को पानी की सख्त जरूरत पड़ने लगी। लोगों को पता चला कि सेठ ने अपनी बची हुई दौलत से पहाड़ियों के पास की वह जमीन खरीद ली है जहां से गांव की इकलौती नदी गुजरती है। उसने वहां एक बड़ा बांध बनवा दिया है और पानी का रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया है। बांध के ऊपर खड़े होकर सेठ करोड़मल दांत पीसकर कहता है, मोहन ने मेरी योजना बिगाड़ी थी ना, अब मैं इस पूरे गांव का पानी छीन लूंगा। दोपहर की चिलचिलाती धूप में हवा भी तपती हुई है। गांव के सारे किसान सरपंच जी के दरवाजे पर इकट्ठा हो गए हैं। एक बूढ़े किसान हाथ में फटी सूखी मिट्टी को मसलते हुए बोलता है, बिना पानी के हमारी फसलें झुलसकर राख हो जाएंगी। यह सब सेठ करोड़मल का काम है। उसने नदी का पूरा पानी रोक दिया है। एक जवान किसान आगे बढ़कर आवाज उठाता है, अगर 2 दिन में खेतों को पानी नहीं मिला तो साल भर की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। सरपंच सिर नीचा करके जवाब देता है, पंचायत कुछ नहीं कर सकती। कागजों के हिसाब से सेठ ने जमीन और पानी कानूनी रूप से खरीद लिया है। हम फंस गए हैं। यह जवान मोहन है। वह मुट्ठी बांधकर चिल्लाता है, तो क्या हुआ, हम सेठ का बांध तोड़ देंगे, चलो सब साथ। एक बूढ़ा किसान तुरंत उसे रोकता है, रुक जाओ, अगर हमने हमला किया तो पुलिस हमें जेल में डाल देगी। सेठ यही चाहता है कि हम गलती करें। गुस्से से नहीं, दिमाग से काम लेना होगा। मोहन यह सुनकर चुप हो जाता है। वह चुपचाप घर की तरफ लौटता है। मोहन घर लौटकर सारी बात राधा को बताता है। राधा को तुरंत दादाजी की पुरानी बात याद आ जाती है। वह मोहन से कहती है, दादाजी कहते थे कि सालों पहले नदी का रास्ता यहाँ नहीं था। पहाड़ से बड़े पत्थर गिरने के बाद नदी ने रास्ता बदल दिया था। मोहन के दिमाग में तुरंत योजना बन जाती है। वह गांव के चौक में दौड़ता है और सारी बात गांव वालों को समझाता है। एक बूढ़ा किसान सिर हिलाकर निराशा जताता है, यह काम बहुत बड़ा है, इतने पत्थर हटाना आसान नहीं। मोहन हाथ उठाकर आवाज उठाता है, अकेला नहीं, पूरा गांव मिलकर करें तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। अपने बच्चों और खेतों के लिए आज रात ही काम शुरू करते हैं। रात के अंधेरे में पूरा गांव फावड़े कुदाल लेकर पहाड़ी पर पहुंच जाता है। एक के बाद एक पत्थर हटते हैं, मिट्टी खोदी जाती रहती है। कुछ घंटों में दीवार टूट जाती है। नदी का पानी पुराने रास्ते से गांव की तरफ बहने लगता है। सुबह होने से पहले ही सारे खेतों में पानी भर जाता है। अगले दिन सेठ करोड़मल गांव पहुंचता है। वह पानी देखकर चौंक जाता है। यह पानी कहां से आया? किसी ने मेरे खिलाफ चाल चली है। वह तेज कदमों से बांध की तरफ दौड़ता है। पहुंचकर वह चिल्लाता है, अरे बाप रे, पानी कहाँ गया? नदी कहाँ गई? मुनीम पुराने रास्ते की ओर इशारा करता है। सेठ जी, नदी ने पुराना रास्ता ले लिया है। यह सुनकर सेठ बैठकर रोने लगता है। सारी दौलत बांध में लग गई, मैं बर्बाद हो गया। सेठ का घमंड चूर हुआ, सारी दौलत मिट्टी में मिल गई। मोहन की बुद्धि और गांव की एकता ने असंभव को संभव कर दिखाया।